हेलो मेरी सखियों, आप सब कैसी हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। आप सभी बहनें करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ले लें। कथा समाप्ति होने पर वह अक्षत और पुष्प माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। तो हम ये करवा चौथ की पहली कथा सुनेंगे और आप सबको मेरी कथा कैसी लगेगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी बहनें अकेली रहती हैं, उन्हें अकेले कथा सुनने में परेशानी होती है, तो वो बहनें मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगी और पूजा के बाद जो कथा सुनने की परंपरा है फिर उस पर आप ये वीडियो चालू करके कथा आराम से सुन सकती हैं। काम वही रहेगा, हाथों में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। कथा समाप्ति पर माता रानी के चरणों पर वो अक्षत पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं और कथा पढ़ते हैं। हैप्पी करवा चौथ बहनों। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोलने लगे कि बहन चलो हम साथ साथ भोजन करते हैं। बहन बोली, भाई आज मैं करवा चौथ का व्रत हूँ, चाँद उगने पर ही भोजन करूँगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक तो बहन भूखी प्यासी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढाँक दिया। नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, चल अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चलो अर्घ दे लो। भाभी बोली, तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी, पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उसे पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारा भाई खुशी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागिन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई। माघ की चौथ
आई और चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गईं कि आगे वाली को कहना। अजौस की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं। उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती हैं। वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गईं। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, चांद दिन में चांद देखने वाली करवा ले ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ा कर रोने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई हो माँ, उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता की पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा की पूजा किया तो दोनों प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी की सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ का ये उपवास की सनातन महिमा है। हम सब भी हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमारे सुहाग को भी अखंड रखें, हमें सौभाग्यवती होने का वरदान दें। बोलिए करवा चौथ महारानी की जय हो।